नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 24 से लेके 30 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल जी आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी दी एम्परर की एनर्जी में है आपके पर्सन। एम्परर की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स द एम्प्रेस, एम्परर एंड एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इंसान है आपके जो पर्सन है सजिटेरियस, बहुत ज्यादा अभी ये इंसान ईगो में है, प्राइड में है, इनको सेल्फ डिपेंडेंसी पर बहुत ज्यादा गुरूर है। मैं कहूंगी ये अपनी काम, अपनी स्टेबिलिटी, हो सकता है अच्छा पोस्ट होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी, तो इनको अपने काम पर, अपने आप पर, अपने पोस्ट पर, अपनी पोजीशन पर बहुत ज्यादा गुरूर है। दूसरा, ये खुद सेल्फ मेड पर्सन है, जिसकी वजह से ये ना किसी से डरते हैं ना कुछ सोचते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिमागदार इंसान भी है। इनको पता है कि मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता जरूर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अपना ख्याल रखूं, तो ये वही कर रहे हैं। और ये ईगो में भी है, जिसकी वजह से ये खुद रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। इनके दिमाग में पट्टी पड़ा हुआ है, जब ये दिमाग की पट्टी हटा के सोचेंगे तब शायद थोड़ा नॉर्मल सोच पाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। या आप भी हो सकते हो सजिटेरियस, क्योंकि आप बहुत जिद्दी होते हो और आप भी झुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी। कोई क्रॉस वॉचर इसे देख रहा है तो उनको पता चलेगा। पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप सजिटेरियस। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं सजिटेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो सोच है वो पूरी तरीके से सीधी सोच है, सीधी सी बात, नो बकवास, जैसे मैं बोलती हूँ। आप स्टार्ट चाहते हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, दोस्ती से भी रिश्ता आगे बढ़े तो चलेगा। आप रिश्ता बैलेंस चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, बच्चों के लिए ही सही आप रिश्ते में आना चाहते हो। अगर बच्चों
के लिए ना हो, खुद के लिए आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे माफी मांगे, आपके तरफ आए, या फिर आप खुद माफी मांगना चाहते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, लेकिन रिश्ता स्टार्ट हो क्योंकि आप परेशान हो, आपकी रातों की नींद हराम है, आप खुद अकेले संभाल नहीं पा रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो आप में है, तो इसीलिए आपको लगता है कि रिश्ता जुड़ना चाहिए परिवार के लिए, जिनके परिवार है, बच्चों के लिए, जिनका परिवार बच्चा रिलेटेड नहीं है, थर्ड पार्टी हो या लव रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, कम से कम दोस्ती तो रहे, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। आप किसी एरीज, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल के कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में कमिटमेंट दे, या फिर आप जिस रिश्ते में आते जाते रहते हो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर इनके साथ आपको एक कमिटेड रिश्ते में जुड़ना पड़ेगा, या फिर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे लेकिन रिश्ते में जरूर जुड़े रहेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि आप इनके साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए, कमिटेड होने के लिए इनको परेशान कर रहे हो। ये भी रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपको कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं देंगे, ना ये दे पाएंगे। साथ ही साथ ये इंसान जैसे रिश्ता चल रहा था, आते जाते रहते थे, वैसा ही रहेंगे। जो राज छुपा हुआ था वो छुपे हुए रहेंगे, लेकिन ये आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए राजी हैं और ये आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं। बहुत कुछ अगर आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि मुझे कमिटमेंट देना होगा, जस्टिस करना होगा, बच्चों के लिए ये सोचना होगा, अगर आप इनके साथ शादीशुदा भी हो तो भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे कि ये किसी और रिश्ते में जुड़े नहीं रहेंगे, या फिर शादीशुदा नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, ये रिश्ते में रहेंगे लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। चैरियट, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लिब्रा, किसी कैंसेरियन, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे राशियां हैं, ये राशियां जो है ये हाईलाइटेड हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप उनसे रिश्ते के लिए बहुत जोर की एक जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ते को मौका दे, आप चाहते हो कि ये रिश्ते को बैलेंस करे, चुपचाप ना रहे, मिलके जैसे काम कर रहे थे वो भी करे, रिश्ते को भी देखे, रिश्ते को एक मौका दे, चांस दे और रिश्ते को आगे बढ़ाए। किसी भी तरीके से आप एक बैलेंस रिश्ता उनसे उम्मीद कर रहे हो जो कि ये आपको नहीं दे पा रहे, या फिर ये आपके हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं, ये अपने हिसाब से तो दे रहा है क्योंकि ये कभी भी रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मैंने करंट एनर्जी से इनको देखा है
ये इंसान रिश्ता बैलेंस करने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप एक बैलेंस रिश्ता चाहते हो उनसे, रिश्ते को मौका दो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, इमोशन को कंट्रोल ना करो, प्यार करो, दोनों साथ मिलके काम करेंगे, काम जैसा चल रहा था वो चले। बहुत कुछ डिमांड है आपके जो कि ये नहीं दे पाएंगे आपको। आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये नहीं दे पाएंगे आपको। या फिर सजिटेरियस आप नहीं देना चाहते हो किसी को इतना कुछ। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। कैसे करेगा? 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 24 से लेके 30 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कभी भी कहीं भी। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। देखिए, अगर आप लोग चाहते हो कि किसी एक रिश्ते पर ये इंसान फोकस करे तो डेफिनेटली ये इंसान किसी एक रिश्ते पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि रिश्ता जैसा चल रहा था पहले वैसा चले, तो ये हो सकता है, स्लोली बट श्योरली ये हो सकता है। लेकिन अगर एक रिश्ते पर फोकस करना है तो एक रिश्ता डूबेगा और एक रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब आप किस रिश्ते में हो, क्योंकि ये इंसान एक निर्णय लेंगे और या तो आप लोगे। जो भी इंसान इस रिश्ते में कमिटेड नहीं है, आता जाता रहता है, वो इस रिश्ते में किसी भी तरीके से आपको कमिटमेंट फिलहाल नहीं दे पा रहा है। अगर दे रहा है तो एक रिश्ता टूटेगा, या तो इनका शादी का रिश्ता टूटेगा, या फिर आपके साथ शादीशुदा है तो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता टूटेगा, या फिर अगर आप इस रिश्ते को, दोनों रिश्ते में आप जगलिंग कर रहे हो तो आपके लिए भी एक रिश्ता टूटेगा। इस हफ्ते एक रिश्ते में फुल स्टॉप लगेंगे और एक रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है सजिटेरियस। ऐसा लगता है सजिटेरियस बहुत ज्यादा परेशान हो आप, तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपने कहा, यूनिवर्स एंजल आपको कहा कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है क्योंकि आप परेशान हो, दिखाई दे रहा है। तो शांत रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, तो कोई बात नहीं, हमेशा हमें सब कुछ समझ आता भी नहीं है। तो आप किसी की मदद ले सकते हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सलाहकार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, जो भी आपको हेल्प कर सके, जो आपको सही सलाह दे पाए। तीसरा आपके लिए कार्ड आया है नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति बहुत दिनों तक एक जैसा नहीं रह सकता। इसका भी कोई ना कोई हाल शायद यूनिवर्स ने सोच के रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।